ओम शांति। आज दिनांक 3 अगस्त 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। तो रूहानी बाप इस धरा पर अर्थात भारत भूमि पर संगम युग में आते हैं। हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, जिनकी महिमा हम ज्ञान के सागर से करते हैं। वही ज्ञान का सागर आकर हमें सत्य ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं, बाबा को याद करो। एक बाप को जितना याद करोगे उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाओगे, पावन दुनिया में जाने के लायक बन जाओगे। तो याद से ही पावन बनना है, याद से ही विकर्म विनाश करना है, याद से ही अशरीरी बनना है। तो इस मुख्य याद का आधार बाबा बताते ज्ञान। जितना बुद्धि में ज्ञान का सिमरन चलेगा, जितना बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा, उतना याद कायम रह सकेगी, उतना बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ सकेगा। तभी बाबा कहते, ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करो। रूहानी यात्रा अर्थात एक बाप को याद करना, अपने घर परम धाम शांति धाम की सैर करना, सूक्ष्म वतन सुख धाम की सैर करना। तो बाबा हम बच्चों को, जो हम 63 जन्मों से जिस्मानी यात्रा करते आए, देह भान में रहते देह से यात्रा करते आए, समय भी गया, शक्तियां भी गई, पैसा भी गया और प्राप्ति कुछ नहीं हुई। पर अब बाबा कहते, तुम्हारी है रूहानी यात्रा, इसमें कमाई है। तुम पावन बनोगे, तुम्हें 21 जन्म का वर्षा मिलेगा, जिसके लिए बाबा कहते, यह तो अभी तुम जानते हो कि बाप हमें रूहानी यात्रा सिखा रहे हैं। कहते हैं, आत्माएं अब बाप को याद करने की यात्रा करनी है। जन्म जन्मांतर तुम जिस्मानी यात्रा करते आए हो, अभी तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जाकर फिर मृत्यु लोक में वापस नहीं आना है। मनुष्य जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं, फिर लौट आते हैं। या वह है जिस्मानी यात्रा अर्थात देह अभिमानी यात्रा। यह है रूहानी यात्रा, सिवाय बेहद के बाप के रूहानी यात्रा कोई सिखला ना सके। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। सारा मदार है याद की यात्रा पर। जो बच्चे जितना याद रखते हैं, याद कायम उनकी रहेगी जिनको कुछ ना कुछ ज्ञान है। 84 जन्मों का चक्र भी ज्ञान है ना। अभी हमारे 84 जन्म भी पूरे हुए। यह है 84 जन्मों के चक्र की यात्रा। इसको कहा जाता है आवागमन की यात्रा। आवागमन अर्थात आना जाना। आवागमन तो सभी का होता रहता है। जन्म लिया और शरीर छोड़ा, फिर जन्म लिया, फिर शरीर छोड़ा, तो आवागमन तो चलता रहता है। बाबा कहते, दुख धाम के आवागमन चक्र से अब तुम छूट रहे हो, क्योंकि तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे बने हो। यह दुख धाम अभी तुम्हारा जन्म मरण अमर लोक में होना है, अर्थात सुख धाम में होना है। तो बाबा आकर हमारा आवागमन सुख धाम में
कराते हैं। इसीलिए बाबा कहते याद की यात्रा करो। याद कायम जब रहेगी जब ज्ञान का मनन चिंतन होगा, और रूहानी यात्रा तुम तभी कर सकोगे जब ज्ञान कुछ होगा बुद्धि में। तो रूहानी यात्रा खुद भी करनी है और औरों को भी करानी है। प्रश्न किया बाबा ने, ईश्वर दाता है फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है? ईश्वर दाता है फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की प्रथा क्यों चली आती है? उत्तर में बाबा कहते क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं, समझते हैं इसका एवजा दूसरे जन्म में देगा। ईश्वर अर्थ देना माना अपना बच्चा बनाना। बाबा कहते ईश्वर अर्थ देना अर्थात ईश्वर को अपना बच्चा बनाना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। इसलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न वह 21 जन बलिहार जाता है। तुम कोड़ी ले आते हो और हीरा ले लेते हो। इसी पर सुदामा का मिसाल है, अर्थात सुदामा का मिसाल एक मुट्ठी चावल देकर महल माणियाँ ले ली। यही अभी की मिसाल है, क्योंकि बाबा गरीब निवाज आकर हम गरीबों को साहूकार बनाते हैं। हम बच्चों से कोड़ी, हमारा कखपन, जो भी किचड़ा है, विकार है, सब बाबा ले लेते हैं और हमें गुण ज्ञान तथा शक्तियों से श्रृंगारते हैं, जो अविनाशी अखुट 21 जन्म तक चलता है। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुम कृष्ण को चढ़ाते थे, भगवान अर्थ चढ़ाते थे। तो कृष्ण तो है प्रिंस, वह किसी का क्यों लेगा? ऐसे ही तुम बच्चे अब सम्मुख भगवान के बने हो। भगवान को डायरेक्ट अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास जो भी हैं सब कुछ अर्पण करते हो। तो इसका एवजा बाबा 21 जन्मों के लिए हमें हीरे के समान बना देता है, गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजा देता है, सर्व प्राप्तियां करा देता है। तो ऐसे बाबा को क्यों ना याद करें, ऐसे बाबा को क्यों ना अपना वारिस बनाएं। तो इस संगम युग की निशानी बाबा कहते भक्ति में भी चली आती है। सुदामा का मिसाल भी अभी का है, क्योंकि ईश्वर तो दाता है, वह देने वाला है, लेता कुछ भी नहीं। पर इस संगम पर हम बच्चों से हमारे कखपन लेकर हमें अखुट खजाने 21 जन्म के लिए देता है। आज बाबा ने गीत सुनाया, रात की राही रुक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा हम बच्चों को याद की यात्रा कराते, ज्ञान रत्नों को सजाते। बाबा कहते बच्चे इस यात्रा में थक न जाना, क्योंकि सुबह की मंजिल अर्थात अब नज़दीक है। तुम बच्चे सतयुग में गए के गए, विनाश सामने खड़ा है, अंतिम समय है, तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। तो तुम बच्चों को थकना नहीं है, अथक रहकर सेवा करना है। एक बाप की याद की लगन में मगन रहना है, एक बाप के ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहना है। तो तुम बच्चे पावन बन जाएंगे, पावन दुनिया सतयुग में चले जाएंगे। तो अब बाबा कहते जितना तुम मुझे याद करते रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाप तो श्रीमत देंगे और क्या करेंगे, कहते हैं बाबा कृपा करो, आशीर्वाद दो। अब बाबा कृपा क्या करेंगे, बाप तो कहते हैं याद की यात्रा पर रहो, तो खाद निकलती जाएगी। याद में रहना है, वह कृपा आशीर्वाद मांगना है। तो याद की मेहनत करनी है,
बाबा से कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगना है। बाबा कहते रूहानी बच्चे इस यात्रा पर थक नहीं जाना। घड़ी घड़ी बाप को भूलो मत। जितना याद में रहेंगे उतना समय तुम भट्टी में हो, और याद में नहीं तो भट्टी में नहीं हो। फिर तुमसे और भी विकर्म हो जाएंगे और तुम्हारे खाते में ऐड हो जाएंगे। तो बाबा कहते तुम अभी काले बन गए हो और बाबा को याद नहीं करोगे तो और ही काले बन जाओगे, विकर्म करते रहोगे। इसीलिए बाबा कहते अब काम महाशत्रु है, काम विकार को छोड़ो, यही है मुख्य। अब तुम्हें काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठना है। ज्ञान चिता पर बैठ गोरा बनना है, पवित्र बनना है। बाबा कहते कुमारियों का गायन है, पूजन भी होता है, सभी पैर पड़ते हैं। इसीलिए भक्ति में भी निशानियाँ चली आती हैं। तो यही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। बाबा इसीलिए बच्चों पर 21 जन्म के लिए बलिहार जाते हैं। तो बच्चे भी कहते हैं बाबा हम 21 जन्मों का वर्षा आपसे ज़रूर लेंगे, तब तो हम आपको अपना वारिस बनाते हैं। बाबा घर बार नहीं छुड़ाते, भल उनको अच्छी रीति समझाओ, सिर्फ बाप को याद करना है। नशा रहना चाहिए कि हम बाबा के बने हैं। बाबा को लिखते हैं बाबा फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि समझदार है, बहुत समझदार है। बाबा कहते जब तक हमारे पास नहीं आते हम कैसे जाने। यदि बाबा से मिले बगैर मर जाएं तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा। यहाँ तो बाप की गोद लेनी पड़ती है। निश्चय हुआ और शरीर छोड़ दिया, मेहनत कुछ नहीं की, तो बाबा कहते आयरन एज से गोल्डन एज बन नहीं सकेंगे। अंत में जाकर प्रजा में आएंगे। तो कामन प्रजा में आना है तो बाबा कहते मेहनत करनी है, मेहनत करके प्रजा में नहीं प्रिंस में आना है। अगर बच्चा बने हो तो अच्छी रीति पक्का होकर शरीर छोड़ो, वारिस बनो, ना कि प्रजा में जाओ। कोई बच्चे जो मेहनत करते हैं सूर्यवंशी राजाई को पाते हैं। कोई सर्विस करते करते पिछाड़ी में एकाध जन्म के लिए राजाई पालेंगे। तो बाबा कहते वह सुख थोड़े ही है, राजाई का सुख पहले ही है, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। बच्चों को तो पुरुषार्थ कर माँ बाप को फॉलो करना है, मम्मा बाबा की गद्दी नसीन बनना है। हार्ट फेल क्यों होना चाहिए, पुरुषार्थ कर फॉलो करो, सूर्यवंशी गद्दी के मालिक बनो। स्वर्ग में तो आओगे ही, पर नापास होकर आने से अच्छा है मेहनत करो, सूर्यवंशी पद को प्राप्त करो। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भाव। निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भाव। जो बच्चे कर्म योगी होकर कर्म करते हैं, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर कोई भी कर्म करते हैं, तो कर्म का हमें आकर्षण नहीं होता। फल की इच्छा से हम उपराम न्यारे और प्यारे रहते हैं, क्योंकि करावनहार पिता परमात्मा की श्रीमत होती है, करावनहार पिता परमात्मा की याद होती है। तो हर कर्म हमें निमित्त होकर करने में सहज होता है, सहज सफलता प्राप्त होती है, मेहनत भी नहीं लगती, थकन भी नहीं होती। निमित्त बनने का पार्ट सदा
न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। हम हल्के होकर रहते हैं, फरिश्ते बनकर बेफिक्र बादशाह बनकर उड़ते रहते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म का जब हम जिम्मेवारी अपने सिर लेते हैं तो बोझा हो जाता है, और जब निमित्त बन जाते हैं, करावनहार पिता की स्मृति रखते हैं, तो फरिश्ता हल्के रहकर तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, जिससे स्व की उन्नति होती है और सर्व की उन्नति के हम निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा कहते उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहता कि विश्व के आगे बाप समान का एग्जाम्पल हैं। तो जब हम उस करावनहार पिता परमात्मा को स्मृति में रख कर्म योगी बनकर कर्म करते हैं, उस पिता की श्रीमत पर कर्म करते हैं, तो बाबा कहते तुम हीरो पार्टधारी हो, निमित्त हो, तुम विश्व कल्याण के निमित्त बनते हो। खुद को इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो पार्टधारी अनुभव करो, तो हर काम श्रेष्ठ होगा, हर चलन श्रेष्ठ होगी। तो बाबा यही श्रीमत देते, निमित्त बनकर हल्के होकर न्यारे और प्यारे रहकर सर्व की उन्नति करो, स्वयं की उन्नति करो, तीव्र पुरुषार्थ करो, न्यारे प्यारे बन जाओ। स्लोगन में बाबा कहते सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में भी नहीं आओ। सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में भी नहीं आओ। तो हम सुख के सागर पिता परमात्मा की संतान हैं, हम बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो एक बाबा आकर हमें श्रीमत देते, देह तथा देह के बंधनों से खुद को मुक्त करो, इन सुख सुविधा के साधनों से खुद को मुक्त करो, एक मुझ पिता परमात्मा को याद करो, मुझसे ही सर्व प्राप्तियां अनुभव करो, तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, सदा सुख के झूले में झूलते रहोगे, दुख की लहर भी तुम्हें छू नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।